राधे राधे, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे भगवान भक्त वत्सल जो है, इस स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे। हरिदास नाम के एक भक्त रहा करता था, जो पूरे दिन सिर्फ भगवान की भजन करते हुए बिताता था। और जब उनका विवाह का समय आया तो उन्होंने एक शर्त रखा, और वो शर्त ये था कि वो उस कन्या से मतलब अपना विवाह संपर्क स्थापन करेगा जो कन्या भक्त होगा भगवान का, जो हमेशा भगवान के भजन और उनकी मतलब वो व्यक्ति हरपाल जो था, वो व्यक्ति बहुत भक्त था, तो वो चाहता था कि उसकी पत्नी भी जो हो वो भगवान की भक्त हो, ठाकुर जी की खूब भक्ति करे और उनकी अनुकूल हो। तो वैसे ही एक कन्या की खोज में वे थे। तभी उनको किसी ने कहा कि एक कन्या है जो भगवान का बहुत सेवा करती है, लेकिन तब हरिपाल ने उस कन्या के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल मंजूर हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि उसी वक्त उनसे शादी करना चाहते हैं, उन कन्या से, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता था कि कुछ शुभ मुहूर्त चाहिए। शुभ मुहूर्त उस उन हरिपाल दास के लिए शुभ मुहूर्त उनको चाहिए होता है जो व्यक्ति के प्रति अनुकूल ना हो, जिसके हम भावना हम जैसे चाहते हैं वैसा ना हो। लेकिन वो नो डाउटेडली उस कन्या के ऊपर बिलीव करते थे, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त थे और उस जो लड़की थी वो भी भगवान की भक्त थी। तो जब उनकी शादी हुई तो उस उस कन्या ने, उस लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जब आप 1000 संत को डेली मतलब रोजाना 1000 संत को भोग पावाना है। तो उन्होंने हाँ कह दिया और उनकी शादी हो गई। फिर हरिपाल दास ने क्या किया, उन्होंने 1000 संत की भोग रोजाना करते थे, सेवा करते थे। लेकिन 1000 संत के सिवाय भी कुछ अलग और एक्स्ट्रा, जैसे कि 1100, 1200, 1300 ऐसे एक्स्ट्रा 1500 तो भी लोग आ जाते थे, तो उनकी भी प्रसाद वो पवाते थे। मतलब कथा में जो है और भक्ति में अगर हम जितना हम काउंट करते हैं उससे कोई भी ज्यादा व्यक्ति आता है तो उनके लिए भी प्रसाद पाना पवाना चाहिए, नहीं तो हमको पाप लगता है। और अगर कोई व्यक्ति कथा कर रहा है तो उस कथा में अगर प्राइवेट सीट बुकिंग हो और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति जो जो वैष्णव व्यक्ति हो, जिनके मन में आग्रह हो, इच्छा हो भगवान की स्टोरी सुनने को, कथा सुनने की, और वो जाके वहां पे बैठ ना पाए, उनकी सुविधा ना हो, तो वो बहुत ही गलत है। इसलिए कथाओं में हमेशा एक्स्ट्रा सीट रहनी चाहिए, ताकि बच्चे खाली रहे जगह, लेकिन कोई भी आके मतलब रिटर्न ना जाना पड़े भगवान के बिना कथा सुने। तो ये हुई बात। लेकिन हरिपाल दास जो भक्त संतों के 1000 ऐसे संतों की हर रोज सेवा करते थे, लेकिन उनका कोई सोर्स नहीं था, जो सोर्स वो कुछ इनकम मतलब नहीं करते थे। उनका जो पूर्व पुरुष के जो सेविंग्स था, जो सेविंग्स था, उन सेविंग्स से उन्होंने संतों को खिलाते थे और संतों को प्रसाद पवाते थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जो जितनी भी सेविंग्स थी पहले की, वो खत्म हो चुकी थी। और ये जो बात है, ये दुख की बात वो अपनी वाइफ से शेयर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी वाइफ का एक ही शर्त था कि उनको 1000 भक्त को हमेशा हर रोज ही क्या प्रसाद पवाना है। तो इसीलिए उन्होंने कुछ ना कहते हुए क्या किया, उन्होंने पहले ये संतों को भोग पवाने के लिए उन्होंने सारे जितने भी गांववासी के घर है, गांववासी के घरों में जाके वो धन दौलत या फिर जो हमारे डेली लाइफ स्टाइल की जो चीजें हैं वो नहीं चुराते थे। बस सिर्फ रेशन, जो चावल, चीनी, आटा, दाल, ये सब जो होता है, जो भोग की सामग्रियां होते हैं, वो घर में जाके उससे हर एक घर की भोग की सामग्रियां चुराते थे। ऐसे ऐसे करते करते दिन जब गया तो गांव वालों को सबको मतलब पता चला कि उनके घर में राशन कोई चोरी करता है।
तो उनके घर में राशन जब चोरी करता तो गांव वालों ने क्या किया, गांव वालों ने हरिदास पाल को मतलब अ, बहुत ही ज्यादा हरिदास पाल, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, उन्होंने पास इतनी भक्त मतलब जो एक शर्त थी ना कि भक्त भक्त को संत को डजन भक्तों को हमेशा भोग पवाना है, तो उन भक्तों के लिए उन्होंने डेली जितना भी चोर जैसे भी करके सिर्फ सामग्री चोरी करके भोग चलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामग्री जो चोरी करते हैं वो खुद के लिए करते थे, वो बस संत की सेवा के लिए करते थे। तो इसी भक्ति को देख के भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो गए। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा, भगवान जी ने, कि इस भक्त को दर्शन दिया जाए, और इसी के हेतु, इसी कारण हेतु उन्होंने अपने सिंहासन से उठा, पूरे शरीर में आभूषण डाले स्वर्ण के, और उन्होंने एक लाठी भी हाथ में ली, जो बुढ़ापे में से लोग लेते हैं। उस लाठी भी सोने का था, मतलब अंगूठी, सारा गहना, हर सब कुछ उनका सोने का था। तो रुक्मिणी जी भी कहा कि मुझे भी आपके साथ जाना है, क्योंकि रुक्मिणी जी को भी उनके भक्त को दर्शन देना था। तो क्या क्या हरिदास जी तो हमेशा लौटपाट में रहते थे, लेकिन वो जो भी चोरी करते थे बस वो भोग के लिए ही करते हैं, संतों की सेवा के लिए ही करते थे। तो एक दिन जब वो निराश होके कुछ भी नहीं मिला हरिदास को चोरी करने के लिए गांव में, तो उन्होंने एक पथ में जाके, एक मार्ग में जाके चुपचाप बैठे रहे, और वहां पे बैठ के वो सोचने लगे कि यहाँ पे अगर कोई सेठ जी जाएगा तो उनसे हर चीज हड़प लेंगे। तो ठाकुर जी भी और रुक्मिणी जी भी भक्त को दर्शन देने के लिए सारे अपने शरीर में मतलब पूरा श्रृंगार, सोने का श्रृंगार करते हुए रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी प्रकट हुए। और वो भगवान के रूप में नहीं, एक सेठ और सेठानी के रूप में हरिदास के सामने प्रकट हुए। तो हरिदास जी ने उनको देख के जय श्री कृष्ण कहा, और जब ही जय श्री कृष्ण कहा, भगवान जो सेठ के रूप में थे वो निराश हो गए। वो उनको धमकी देने लगे कि हरिदास, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम हर व्यक्ति के घर में चोरी करते हो, उसके बाद वो धन से तुम भक्त की सेवा करते हो, मैं तुम्हारा हर चाल जानता हूँ। तब हरिदास को पता चला कि ये भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, जो सेठ है, मतलब जो श्री कृष्ण रूपी सेठ जी के रूप लेके उन्होंने जो प्रकट हुआ, तो उनको लगा कि ये मतलब वैष्णव नहीं है। हरिदास उन्हीं को चोरी करते थे जो वैष्णव नहीं होते थे, जो भगवान की भक्ति नहीं करते थे। तो भगवान के नाम सुनने से जिनको गुस्सा आ रहा है, तो हरिदास ने सोचा कि इसका इनका जो भी सामग्रियां है सोने का, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चीज लौट लूंगा। तो ये जो जितनी सामग्रियां है, इससे उनका लगता था कि 10-20 साल का जो भोजन है, भोग का प्रसादी जो है, 1000 संतों को खिला सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको जब श्री कृष्ण सेठ के रूप में जब आए, तो जब उनको पता चला कि ये भगवान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो उनको सारी चोरियां करने के लिए सोचा। तब श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मुझे इस गांव से पार कराना है। तो हरिदास ने कहा कि आपको मैं पार करा दूंगा, लेकिन मैं पहले मैं अपने जो संतों की आज की भोग है वो भोग के व्यवस्था करके, तो वो घर गए, भोग के व्यवस्था करने के लिए अपने पत्नी को बोले, और उनकी पत्नी को ये भी कह के आए कि अगर कोई संत पूछे कि हरिदास जी कहाँ पे है, तो उनको कहने के लिए कि वो 10-20 साल की सामग्रियां की व्यवस्था करने गए हैं, जो भोग लगाने के काम आएंगे। तो हरिदास पाल ने जाके सेठ को कहा, और श्री कृष्ण रूपी सेठ और रुक्मिणी सेठानी को लेके जंगल की ओर चले गए। जब जंगल की ओर चले गए और बहुत ही घना जंगल था, तब हरिदास पाल ने सिंह के रूप में धारण करके अपना जो एक चादर था वो बिछा दिया, और सेठ को, श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि
सारा सामग्री यहाँ पे डाल दो। तो भगवान भी बहुत भयभीत हो गए और सारी सामग्रियाँ डालने लगे। तो रुक्मिणी जी आश्चर्यचकित हो गए, जो भगवान श्री कृष्ण जो रावण से नहीं डरे थे, जो नरसिंह से नहीं जो नरसिंह अवतार में लेके इतना सब कुछ किए, तो वो डर क्यों रहे? तो श्री कृष्ण जी ने ऐसे रुक्मिणी जी को इशारा किया और कहा कि ये भक्त के जो प्रति प्रेम है, भक्ति के प्रेम के प्रति भगवान बिक जाते हैं। तो इसीलिए रुक्मिणी जी भी उनके भगवान के साथ साथ डरने लगे और उन्होंने सारी सामग्रियां दे दी। जब सारी सामग्रियां उन्होंने लूट लिया और चादर में डाल दिया, तब हरिदास पाल ने देखा कि भगवान के जो ये अंगूठी है, यहाँ पे एक छोटी सी एक अंगूठी है। तो श्री उन्होंने कहा ये भी रख दो, ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है। तो सेठ ने कहा कि ये मेरा बहुत ही बाल समय का है, मैं इसे नहीं खोल पा रहा हूँ। जब हरिदास पाल ने पूरा कोशिश की, ये खोल नहीं पा रहा था, तो उनको वो बोला कि मैं तो इस एक रद्दी भी नहीं छोड़ूंगा। अगर मतलब सेठ, अगर आप कहते हैं कि अब ये व्यक्ति सेठ जो है, वो अगर भगवान का नाम श्री कृष्ण लेने से अगर उन श्री कृष्ण दोबारा से उनको रिपीट करके बोलता, फिर चाहे उनके थोड़ा बहुत रहम कर दिया होता, लेकिन ये तो भगवान के पूरे ही प्रतिकूल है, तो इनका कोई भी एक रद्दी भी सोना नहीं छोड़ेंगे हम। तो हरिपाल दास ने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि ये जो भगवान की ये अंगूठी है, इस अंगूठी के लिए उनके अब ये अंगुली काट लिए, काटने वाले ही थे, तब श्री कृष्ण ने अपने जो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और रुक्मिणी जी भी सैतानी रूप से श्री लक्ष्मी रूप में प्रकट हुए। और तब जाके हरिदास पाल ने घुटनों में बैठ गए और रोने लगे कि हे प्रभु, मैं इतना बिगड़ गया था, इतना पाखंडी हो गया था कि मैं आपको ही नहीं पहचान पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गले लगा के कहा कि भले ही तुम्हारा मार्ग गलत हो, लेकिन तुमने काम अपने भक्त और संतों के सेवा के लिए ही किया है, तो इसीलिए इससे आपको तुमको कोई पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवत गीता में लिखा है, उन्होंने जितना भी सामान चोरी किया हो, गांव वाले का जो भी किया हो, वो सोर्सेस जो इनकम है, वो इनकम भोग की प्रसाद में लगाया है। तो जिसका पैसे से भोग लगता है, उन्हीं का ही पुण्य प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हरिदास पाल ना ही मतलब पाखंडी है, ना ही पापी है, क्योंकि उन्होंने कभी कभी वो और अपनी उनकी पत्नी ना बिना खाए भी सो जाते थे, लेकिन हमेशा 1000 भक्तों के 1000 भक्तों के संतों के सेवा करते थे। तो इसीलिए उनकी भक्ति में प्रसन्न होके श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और उनको गले से लगा लिया। तब हरिपाल जी ने कहा कि ये जो है, ये आपके दर्शन और भगवत प्राप्ति मुझे अपनी पत्नी की एक शर्त से मिली है, क्योंकि अगर उनकी पत्नी ने ये 1000 भक्तों की सेवा करने का शर्त नहीं दिया होता, तो भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि उनकी पत्नी को भी वो दर्शन दे। तो भगवान श्री ठाकुर जी श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी एक बालक के रूप में और लक्ष्मी जी एक बालिका के रूप में छोटे छोटे हरिदास पाल के गोद में उठे और हरिदास पाल उनको लेके आपके पत्नी के सामने गए और पत्नी से कहा कि देखो, मैं हमारे घर में कौन आया है। तो हरि पति बोले, ये सुंदर बालक कौन है? तो हरिदास पाल ने कहा कि ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और हमारी राधा रानी लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी है। तब दोनों दंपतियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो इस स्टोरी से हमको ये सीख मिलती है कि भगवान कितने भक्त वत्सल है। भक्त के हर कार्य के उद्देश्य अगर भगवान की भक्ति हो, तो भगवान आप चाहे गलत कार्य क्यों ना करे, अगर वो कार्य का मोटिव, इंटेंशन आपका जो है वो भगवान के प्रति हो, तो वो कार्य भी भक्ति ही कहलाती है। और एक बात ये है कि हमारे जो हम जो लाइफ जी रहे हैं, वो गृहस्थ आश्रम में पड़ता है। तो गृहस्थ आश्रम मतलब हमको मेरिड लाइफ में चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जो हस्बैंड हो, हमारे जो वाइफ हो, वो भगवान के भक्त हो, ताकि भगवान की अगर हमारे हस्बैंड और वाइफ दो दंपति अगर भगवान के भक्त है, तो गृहस्थ आश्रम में भी भगवान की साक्षात दर्शन हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। अगर आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी आपको कोई ऐसी हस्बैंड या वाइफ नहीं मिले, तो कोई बात नहीं, आप भक्ति कीजिए, क्योंकि मीराबाई के
बाई को भी अनुकूल उनकी हस्बैंड नहीं मिली थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।